धार्मिक उत्पीड़न के चलते तो हिंदुस्तान नहीं आएगा। और ऐसे में धार्मिक उत्पीड़न का जो शिकार होते हैं, चाहे हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, उन लोगों के लिए इस कानून की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज देखिए, मोदी जी की सरकार और अमित शाह होम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने मिलकर आज सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको आज लागू कर दिया पूरे देश में। एक नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया और ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गया। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि ये जब सिटीजनशिप बिल पास हुआ था, उसके बाद शाहीन बाग, बॉम्बे, लखनऊ, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना एजिटेशन किया था मुसलमानों ने कि इसके प्रावधानों को लेकर के। और अब प्रावधान में मेन क्या था कि सिटीजनशिप का मेन जो थीम है, बेसिक जो पर्पज है कि जो हमारे पड़ोसी जो मुस्लिम देश हैं तीन, एक जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरा ये बांग्लादेश, यहाँ से जितने लोग सताए हुए, परेशान किए हुए गए, हिंदू और सिख और जैन, ईसाई और बौद्ध, ये लोग अगर इंडिया में अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग भूग के आ गए हैं, तो इन लोग को ये यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। सारी यहाँ के भारत के नागरिकों में जो भी फैसिलिटी मिलती है सब उनको दी जाएगी। और लेकिन वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हों, एज एंड डेट वो कंडीशन है। तो अब इसमें मुसलमानों का नाम नहीं डाला गया कि मुस्लिम जो लोग भाग के आ गए हैं उनको नागरिकता देने की बात नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश, अफगानिस्तान भी है, शरिया वहाँ चलता है, इस्लामिक देश, और बांग्लादेश भी ऐसे ही, वहाँ मोर देन 90% मुस्लिम रहते हैं सब। तो यहाँ से मुसलमानों के यहाँ आने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। वो अपना देश को क्यों छोड़ के आएंगे? छोड़ के तो वही आएगा ना जो अल्पसंख्यक है, मार के भगा दिया गया, बहुत थोड़े लोग हैं, या कन्वर्ट करने का फोर्स किया जाता है। तो इसलिए उनका नाम इसमें नहीं डाला गया, और राइटली सो उनका नाम डालने का कोई मतलब ही नहीं था। अभी अब क्या है कि यहाँ के मुसलमानों को उससे पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि अब यहाँ के अगर मुस्लिम देखिए, रोहिंग्या म्यांमार से जो भाग के आए हैं, या बांग्लादेश के से जो मुस्लिम भाग के इंडिया में आए हुए हैं, इवन ये दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश बन गया, उसके बाद से भी बहुत से लोग आए हैं। तो अब इन लोग को इंडिया क्यों यहाँ नागरिकता देगी? वो एन के एन प्रकारेण कुछ उनको, उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया है, अपना पैन कार्ड बनवा लिया है, घर का बहुत कुछ कर लिया। आज इंडिया में तो अरे चोरी छिपे तो बहुत कुछ होता है। तो अब क्या गवर्नमेंट चाहती है कि 2014 के 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध, ये लोग जितने लोग सब आए हैं, इनको एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ऑनलाइन सब ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, अपना डिटेल्स भरेंगे, एग्जामिन किया जाएगा और उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब यहाँ के मुसलमानों को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। भाई, यहाँ के मुसलमानों से इस सीए से क्या लेना देना है? अब ये बांग्लादेश से कोई मुसलमान आया है या म्यांमार का कोई आया, उससे आपको क्या लेना देना है? आप तो इस देश में आपके दादा परदादा ये 15 अगस्त 1947 के पहले ही रह रहे थे, तो आपको चिंता ही नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या लोग समझाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने के चक्कर में। तो अभी इन लोग को, हमें लगता है कि ये लोग ये जो बोलते हैं ना, समझाने वाले समझाते हैं कि ये एनआरसी आने का फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद एनआरसी ही आएगी। अब एनआरसी को सोच सोच के, अरे भाई जब एनआरसी आएगी तब करना ना रजिस्ट्रेशन। सीए के लिए क्यों किस बात की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो? अच्छा, अब एनआरसी में क्या है ना कि अब देखिए, ये 31 अगस्त 2014 तक जितने लोग आए होंगे बाहर से, इस कैटेगरी में हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और बौद्ध, ये लोग, इनको तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके नागरिकता दे देगी। एक स्टेज आएगा ऐसा कि
सारे लोग नागरिकता पा जाएंगे, उसके बाद कोई माइग्रेंट रहेगा नहीं। लेकिन उसके बाद अगर जो माइग्रेंट रह गए, जो मुस्लिम, तो उनका तो अलग से लिस्ट बनेगा ही, क्योंकि उनको तो इस सीए के हिसाब से उनको तो नागरिकता मिल नहीं सकती, मिलेगी तो इसी कैटेगरी के लोगों। हालांकि आसाम में है और पहले से है कि वहां पे एनआरसी लागू किया गया है, तो 1971 का डेट दिया है, कट ऑफ डेट। उसके पहले तक जो लोग आए हैं सबको वहां पे दिया जाएगा नागरिकता। तो ये अब मुस्लिम एनआरसी को लेकर के वो है कि भाई यहाँ के मुसलमान ऐसे, आप जैसे कि आप यहाँ का सारा फैसिलिटी ले रहे हो, जो यहाँ के ओरिजिनल मुस्लिम है 15 अगस्त 1947 से यहाँ पे रहते हैं, वो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा क्या? ऐसा आज के जमाने में कोई कह सकता है कि उन किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिल रही है, अन्न ये 5-5 किलो गेहूं मिलता है, दुनिया भर के सिलेंडर, क्या क्या टॉयलेट, सब चीज तो मिलता है आजकल। तो आपके पास किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तो आप जबरदस्ती गवर्नमेंट के खिलाफ हल्ला मचाए पड़े हो जो है। और मुसलमान, ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को क्यों लेगी इंडिया भाई? यहाँ पे वैसे ही डेमोग्राफी बदल दिया है ये म्यांमार, बांग्लादेश के मुसलमानों ने आके, तो दुनिया भर का एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं। उस समय 10,000 आए होंगे तो आज 25,000 हो गए होंगे। तो यहाँ पे इंडिया में भी तो हर चीजों पे लोड पड़ता है ना, इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, तो क्यों बिल्कुल सही कदम उठाया है। और यहाँ के जो मुसलमान जो रहने वाले हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे भाई। जो यहाँ के हिंदू लोग हैं वो लोग खड़े रहेंगे, जो पहले ओरिजिनल हैं 1947 से, उन सब जानते होंगे पड़ोसी एक दूसरे को। लेकिन जो बाहर से आए होंगे उनको तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तो निकाल ही देना चाहिए इंडिया से। और ये बांग्लादेशी, ये बांग्लादेश बनने के बाद भी लगातार इंडिया में आते रहे हैं, तो कौन देश इस तरह अलाउ करेगा? और हम देखते हैं कि विदेशी मीडिया जैसे अल जजीरा है, कौन कौन है, इनको पाकिस्तान में इतनी ज्यादती होती रहती है, कश्मीरियों के ऊपर कितना ज्यादती पाकिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में कितना, वहां के लिए अल जजीरा के पास कोई न्यूज नहीं रहता है। वो इंडिया की चीजों में बहुत टांग अड़ाते हैं अल जजीरा वाले, पता नहीं क्या है हिसाब किताब। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही सही डिसीजन है, इसमें किसी देश के जो ओरिजिनल मुस्लिम है उनको तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एनआरसी से भी आपको क्या लेना देना है? जब आएगी तो देखी जाएगी। तो कोई ना कोई, अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। उसमें प्रोविजन तो ये भी है कि पड़ोसी भी बोल देगा हाँ यहाँ रह रहे हैं, तो भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, ये अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बहुत जल्दी जो है ये मोदी सरकार का, जैसे राम मंदिर बनवाना, धारा 370 हटाना, वैसे सीए लागू करना भी उनका एक मैनिफेस्टो का प्रॉमिस था। तो करेंगे ही। अब देखते हैं कि अगले मैनिफेस्टो में क्या, एनआरसी लेके आते हैं क्या कि एनआरसी भी हम लागू करेंगे, और करना ही चाहिए देश के लिए। फ्रेंड्स, ये बताना, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार। भारत माता की जय।